वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफीलिया एंड मैं हूं आपकी एजुकेटर इति संतोषी। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लेकर आए हैं आपके लिए फुल बायोलॉजी सिलेबस एनसीईआरटी से फॉर क्लास 11, 12 एंड नीट। आई होप आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारे टीचिंग स्किल्स पसंद आएंगे और आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेटर करेंगे। साथ ही साथ हमें अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से, जो है लिविंग वर्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट की सबसे खास बात यह है कि ये यूनिट नीट एग्जाम्स के लिए एग्जामिनर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिट है, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। उसके लिए हमें किसी अदर रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस यूनिट की दूसरी बात यह है कि इस यूनिट में कॉन्सेप्ट थोड़े कम लगते हैं, लेकिन चीज़ों को मेमोराइज ज़्यादा करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़कर अपने लर्निंग स्किल्स को, अपने मेमोरी पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे एंड हम खुद से अपने कॉन्सेप्ट बनाकर उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास, जो है हमारा लिविंग वर्ड। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग थिंग्स क्या है और कैसे किन फीचर्स की हेल्प से हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग, मीन्स लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो सरवाइव कर रही है, जो रेस्पायर कर रही है, जो न्यूट्रिशन इनटेक कर रही है, जो रिप्रोड्यूस हो रही है, ग्रो कर रही है, वो सारी चीज क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारी लिविंग। मीन्स एनीथिंग दैट हैज लाइफ, एनीथिंग दैट हैज लाइफ, उसको हम क्या कहेंगे? वो हो जाएगा हमारा लिविंग। कि जिसके अंदर भी लाइफ है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? वो कहलाते हैं लिविंग। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग को समझने के लिए हम फोकस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे। सो जो फीचर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं, उन फीचर्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा है। मीन्स फीचर्स जो लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें एक होता है हमारा डिफाइनिंग फीचर एंड दूसरी चीज हो जाती है कैरेक्टर्स। मीन्स यहाँ पे दो टाइप के आपको फीचर्स मिलेंगे। कुछ फीचर जो सिर्फ लिविंग लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे एंड कुछ फीचर्स जो लिविंग में ना होकर नॉन लिविंग में होंगे या फिर मे बी लिविंग में भी प्रेजेंट होंगे। तो वो फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी दोज फीचर्स फाउंड इन ओनली लिविंग, वो कहलाते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर्स। यानी जो फीचर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हैं, उन फीचर्स को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। एंड वो फीचर्स जो मे बी फाउंड इन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जो फीचर्स हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में मिल सकते हैं, उन फीचर्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स। मीन्स फीचर्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिल रहे हैं, नॉन लिविंग में नहीं है, उनको हमने कह दिया डिफाइनिंग फीचर्स। एंड जो फीचर्स हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में मिल रहे हैं, उनको कह दिया कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 5 फीचर्स थे जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। तो वो फीचर्स क्या होते हैं? उसमें सबसे पहला फीचर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फीचर जिस पे हम फोकस करेंगे, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो है हमारा पहला फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड फीचर आता है मेटाबॉलिज्म। देन थर्ड फीचर होता है दैट इज ग्रोथ। फोर्थ फीचर है रिप्रोडक्शन एंड लास्ट फिफ्थ फीचर आता है कॉन्शियसनेस।
यहाँ पे 5 फीचर्स हमें दिए हैं: सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। इन फीचर्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीचर डिफाइनिंग फीचर है, मीन्स कौन सा फीचर सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है, एंड कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने करेक्टर्स को वन बाय वन। सबसे पहला करेक्टर हम लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया, मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो कि सेल से मिलकर बनी है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है या जिसकी बॉडी सेल से बनी हुई है, वो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स की प्रेजेंस की बात की जा रही है। अब ये सेल्स कैसी हो सकती है? मे बी वन सेल और मोर देन वन सेल। यानी सेल की प्रेजेंस देखी जाए तो सेल ऑर्गेनिज्म में सिंगल भी हो सकती है एंड मोर देन वन सेल भी हो सकती है। सो यहाँ अगर बात की जाए व्हाट इज सेल, सेल क्या है? तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिफाइन करती है। इट मीन्स सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living organism body। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सेल। और सेल कैसी होगी? मे भी वन हो सकती है या मोर देन वन भी हो सकती है। तो सेल क्या है? अगर सेल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? हेंस सेल क्या है? सेल इज आर फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर क्या हो गया? सेल हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपना सेकंड करेक्टर। सेकंड करेक्टर क्या है? दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो सेकंड करेक्टर आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या देखा जाता है? जो मेटाबॉलिज्म टर्म है ये ली गई है ग्रीक लैंग्वेज से। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसमें था मेटाबोल, यानी मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड मेटाबोल से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू चेंज। अब यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि इस चैप्टर में हमसे लैंग्वेजेस के बारे में भी पूछा जाता है कि टर्म्स को किस लैंग्वेज में लिया था या कहाँ से उसको ओरिजिनेट हुआ है एंड उसका मीनिंग क्या है। तो उस पॉइंट पे भी हमें फोकस रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म हमारी जो मेटाबॉलिज्म आई है इसे ग्रीक लैंग्वेज के मेटाबोल वर्ड से लिया था जिसका मीनिंग था टू चेंज। मेटाबॉलिज्म क्या थी? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आइदर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं या फिर वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उन सारी केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring इन बॉडी। यानी बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन के सम टोटल को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्शन में सिंथेसिस भी होगी या फिर रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी होगा। तो इस बेसिस पे मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है जिसमें एक आता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को याद रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कैटा कट। कैटा कट मीन्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स को कट कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, वो रिएक्शन हो जाएगी हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। मीन्स कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन रिएक्शन जहां पर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होकर क्या जनरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या जनरेट करता है? अल्कोहल, एसिड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां क्या देखा जा रहा है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। जहां पर जिस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है, जहां मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो हो जाएगी एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। मींस यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll combine to form carbohydrate. Means simple molecules combine to form large molecules. यहाँ पे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, तो वो हो गया हमारा एनाबॉलिज्म रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे एक खास बात ये देख ली कि मेटाबॉलिज्म अगर हम इन वीवो बात करें, इन वीवो मीन्स लिविंग सेल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मींस इन वीवो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है। बट अगर हम इन विट्रो लेके चलें, इन विट्रो मींस आउटसाइड द सेल, यानी किसी सेल फ्री सिस्टम में देखा जाए, या फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई? टेस्ट ट्यूब मतलब कि एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स, इन विट्रो, सेल फ्री सिस्टम या आउटसाइड द बॉडी अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे क्या होगा? ये सारे सिस्टम क्या हो गए? ये सारे सिस्टम हो गए हमारे नॉन लिविंग, यानी ये इनमें से कोई भी हमारा लिविंग सिस्टम नहीं है। बट यहाँ रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब में हमें सबस्ट्रेट भी डालना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम्स डालने होते हैं, मीन्स बायोकैटालिस्ट डालने हैं, तब वहां पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इस सिस्टम में कराने पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी? यहाँ रिक्वायरमेंट हो गई एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या हो गए? बायोकैटालिस्ट। तो अगर रिएक्शन एंजाइम या बायोकैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है? वो रिएक्शन होती है लिविंग रिएक्शन। सिस्टम हमारा कैसा है? सिस्टम नॉन लिविंग है, सिस्टम में लिविंग कंडीशन नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर रिएक्शन कराई जा रही है वहां पे एंजाइम आ रहे हैं, बायोकैटालिस्ट आ रहे हैं, उनकी वजह से रिएक्शन कैसी हो रही है? लिविंग रिएक्शन होती है। तो अगर हम बात करते हैं क्या कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एंजाइम मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है? तो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट एग्जिबिट एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या है? नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होती है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? हेंस हमें क्या मिल गया? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म सेकंड डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मीन्स मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर हो रही है, नॉन लिविंग में नहीं हो रही है। इट मीन्स ये कैसी है? ये हमारा सेकंड डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग को एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड करेक्टर पे, जो क्या है? थर्ड करेक्टर है हमारा ग्रोथ। तो थर्ड फीचर आ गया ग्रोथ। ग्रोथ
का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, चाहे वो साइज बढ़ रहा हो या नंबर बढ़ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगी उसकी ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ एक आपका ट्विन फीचर है। ट्विन फीचर मीन्स कि ग्रोथ में क्या देखा जाएगा? हमें दो फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला कि अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है? सेल का साइज बढ़ने का मतलब है ग्रोथ हो रही है। दूसरा, अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होने का मतलब भी क्या है? वहां पर ग्रोथ हो रही है। ओके, तो ग्रोथ कैसा है? ट्विन फीचर है, चाहे उसमें सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है और दूसरी साइड उसमें सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है, सेल का नंबर कैसे इंक्रीज होगा? सेल नंबर अगर हमें इंक्रीज करना है तो सेल नंबर कब इंक्रीज होता है? जब सेल में क्या देखा जाता है? सेल डिवीजन परफॉर्म होता है, यानी कि सेल डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है। 2 सेल, 2 से 4, 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि सेल नंबर में ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ अगर हम बात करते हैं अपने प्लांट्स और एनिमल के बीच में, कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, दूसरा एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ में क्या देखा जाता है? जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में लगातार ग्रो करते हैं। मीन्स उसमें पूरी लाइफ में उनका सेल डिवीजन परफॉर्म होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है। बट एनिमल का क्या देखा जाता है कि एक सर्टेन एज आने के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसका मतलब प्लांट्स में कैसी ग्रोथ आ रही है? प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं अनलिमिटेड, कि वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, या फिर बोल दिया जाएगा इंडेफिनिट, या फिर कहा जाएगा कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, कि वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो गई? अनलिमिटेड है, इंडेफिनिट है, या फिर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो कर रहे हैं। बट एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल की ग्रोथ होती है लिमिटेड, या कहा जाएगा एनिमल की ग्रोथ होती है डेफिनिट, या कहा जाता है एनिमल की ग्रोथ होती है अप टू अ सर्टेन एज, कि एक सर्टेन एज तक ही एनिमल ग्रो करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट और एनिमल्स में, कि प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर रहे हैं बट एनिमल्स क्या करते हैं? एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। दूसरी चीज अगर हम ग्रोथ में देखे जाए, लिविंग एंड नॉन लिविंग में ग्रोथ की अगर डिफरेंस देखा जाए, कि लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग में ग्रोथ की बात की जाए, तो लिविंग में हम क्या ले लेते हैं? लिविंग में ले रहे हैं हम कोई सेल। सपोज ये हमारी सेल है। अब सेल में क्या होगा? सेल अपने अंदर मटेरियल को एक्यूमुलेट करेगी, अपने अंदर का मटेरियल बढ़ाएगी, तो उससे क्या होगा? जो सेल का साइज है वो भी धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा, सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? अगर लिविंग सेल में मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सेल का साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है, सेल का साइज एक्सपेंड करता है। तो जब सेल क्या देखी जा रही है? अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, कि ग्रोथ जो हो रही है सेल के अंदर से बाहर की डायरेक्शन में हो रही है, उस ग्रोथ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये कैसी ग्रोथ हो गई? इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। दूसरी तरफ नॉन लिविंग की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग में हम ले लेते हैं जैसे माउंटेन हो गए, या फिर बोल्डर्स होते हैं, या कोई सैंडमोन्स है। तो इनमें ग्रोथ कैसी देखी जाती है? माउंटेन में क्या होगा? इन सब के ऊपर अगर सॉइल की लेयर है या मटेरियल ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो एक के ऊपर एक अपनी लेयर बनाते चले जाते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल आके एक्यूमुलेट होंगे, कोई भी मटेरियल लाइक सॉइल वगैरह जो है वो आकर एक्यूमुलेट होंगे और इसके ऊपर अपनी लेयर बनाते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? माउंटेन का भी साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, यानी यहाँ भी साइज इंक्रीज होगा। लेकिन ये ग्रोथ कैसी हो रही है? ये जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है
आउटसाइड टू इनसाइड, यानी ग्रोथ जो हो रही है बाहर से अंदर की तरफ हो रही है, कि जब बाहर से कोई मटेरियल आके एक्यूमुलेट हो रहा है तब उनमें ग्रोथ बढ़ हो रही है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन साथ साथ नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ हो रही है। तो क्या ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है? क्या ग्रोथ वो फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग को एक्सप्लेन करेगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा? तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हेंस ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बट अगर यहाँ बात की जाए हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ की, कि इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है, इंट्रिंसिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो रहा है, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। मीन्स ओनली ग्रोथ हो रही है तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में होगी। बट अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात की जाए तो वो डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट करेक्टर पे। नेक्स्ट करेक्टर है फोर्थ करेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। फोर्थ करेक्टर क्या आ जाएगा, फोर्थ करेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी का बनना, वो कहलाएगा आपका रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दो टाइप से रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। मीन्स रिप्रोडक्शन हमारा कैसा है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या डिफरेंस आता है दोनों में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मीन्स कि यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी जनरेट करता है। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंगल पेरेंट अपने न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स यहाँ पे कैसा हो गया, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है तो वो यूनिपेरेंटल होता है। सेकेंड चीज, इसमें गैमीट फॉर्मेशन की बात की जाए तो गैमीट फॉर्मेशन या फिर गैमीट फ्यूजन, वो दोनों चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट्स बनते हैं, ना ही गैमीट्स में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, यूनिपेरेंटल है, वहां पे सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, और दूसरी चीज उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वहां पे नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो गैमीट फ्यूजन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे हमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स के अंदर गैमीट फॉर्म होंगे एंड देन वो गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, उस जाइगोट के डेवलपमेंट से ऑफस्प्रिंग बनना स्टार्ट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, ये बाई पेरेंटल है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो पेरेंट की रिक्वायर है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या देखा जाएगा, परफॉर्म होगा, कि दोनों पेरेंट्स में गैमीट्स बनते हैं, उनके गैमीट्स आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, देन जाइगोट बनाकर उससे न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा फिजन। सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का, दैट इज फिजन। फिजन मींस होता है ब्रेक डाउन, कि कोई भी सेल, कोई पेरेंट सेल ब्रेक होकर दो या मोर देन टू डॉटर सेल्स फॉर्म कर रही है, तो उसे हम कहते हैं फिजन। तो यहाँ पे फिजन जो है दो टाइप से होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, जिसमें क्या देखा जाएगा, सिंगल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाती है। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा,
वन पैरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, उसको बोला जाएगा बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में बाइनरी फिजन परफॉर्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरा फिजन आता है उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब कि मोर देन टू कॉपीज। जब एक सिंगल सेल डिवाइड होके मोर देन टू डॉटर सेल फॉर्म कर रही है तो वो हो जाएगा मल्टीपल फिजन। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट जो कौन है, दैट इज प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल फिजन के थ्रू अपनी प्रोजेनी जनरेट करता है। सेकेंड प्रोसेस आता है वो है आपका बर्डिंग। सेकेंड प्रोसेस होता है बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ बन जाती है, बर्ड बनती है एंड उस बर्ड से फॉर्म्ड होके न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आउटग्रोथ और बर्ड फॉर्म होती है। तो उस बर्ड के फॉर्मेशन से न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं। एंड बर्डिंग का प्रोसेस किस में देखा जाता है, बर्डिंग का प्रोसेस होता है ईस्ट सेल एंड हाइड्रा, जहाँ पे हमें इजली बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाता है। थर्ड प्रोसेस आता है बायोस्पोर्स, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की जो पेरेंट सेल है वो एसेक्सुअल स्पोर जनरेट करती है एंड वही स्पोर जर्मिनेट करके न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो बायोस्पोर्स के थ्रू किसमें देखा जाता है, बायोस्पोर्स के थ्रू लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। अब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्गी लेते हैं तो एल्गी में बनने वाले स्पोर्स होते हैं जू स्पोर्स। एंड अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में स्पोर्स बनते हैं जिसे कहा जाता है कोनिडिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, स्पोर्स किस में बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एल्गी के स्पोर्स को कहते हैं जू स्पोर्स एंड फंजाई के स्पोर्स को कहते हैं कोनिडिया। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट आ जाएगा, वो हो गया फ्रेगमेंटेशन, कि कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी अपने इंडिविजुअल जनरेट करते हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि ये देखा जाता है जितने भी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, कि फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म का फिलामेंट किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर की वजह से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हर एक पीस जो होगा वो जनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखी जाती है, ये देखी जाती है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में, फ्रेगमेंटेड और फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में, कि जिनकी बॉडी भी फिलामेंटस होती है, सॉरी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में, कि जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है उनमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा जो क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा फंजाई एंड इसके अलावा मॉस प्रोटोनीमा, जो मॉस में प्रोटोनीमा स्टेज होती है उनमें भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डेवलपमेंट देखा जाता है। एंड लास्ट इसमें पार्ट आता है, लास्ट प्रोसेस होता है बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन मीन्स कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अगर कोई पार्ट लॉस हो जा रहा है देन वो अपने आप को रीजनरेट करके कंप्लीट बॉडी बना लेता है। तो रीजनरेशन में क्या देखा जाता है कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट, एनी पार्ट जो है लॉस हो रहा है एंड वो रीजनरेट करके फुल ऑर्गेनिज्म बॉडी बनाता है तो वो प्रोसेस हो जाता है रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन बेस्ट देखा जाता है, एग्जाम्पल है इसका प्लानेरिया, तो क्या है आपका एक फ्लैट वॉर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस का ऑर्गेनिज्म है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड यहाँ पे देख लिए, 5 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है फिजन प्रोसेस, जिसमें क्या होगा पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू और मोर देन टू डॉटर सेल बनाएगी।
टू सेल्स बन रही हैं तो उसे बोल दिया बाइनरी फिजन, जो कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। एंड मोर देन टू सेल्स बन रहे हैं तो वो हो गया मल्टीपल फिजन, जो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम में होता है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है बडिंग। बडिंग में क्या है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ जनरेट होगी, एक बड जनरेट होगी, एंड वो क्या करती है, डेवलप होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट सेल जो फंजाई है, एंड सेकंड हमारा हाइड्रा। थर्ड प्रोसेस आता है बायोस्पोर्स, कि पेरेंट बॉडी में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरेट होते हैं एंड वो स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। तो यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें एल्गी में बनने वाला स्पोर होता है ज़ूस्पोर्स एंड फंजाई में बनने वाला स्पोर होता है कोनिडिया। नेक्स्ट प्रोसेस आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, जितने भी फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है उनका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है एंड हर एक पीस से अगर ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहा है या हर एक पीस जनरेट अपने आप को कंप्लीटली डेवलप कर रहा है इंडिविजुअल में, तो वो प्रोसेस हो गया फ्रेगमेंटेशन, जो देखा जाता है स्पाइरोगायरा एल्गी में, फंजाई में एंड मॉस प्रोटोनिमा में। एंड लास्ट आता है रीजनरेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर लॉस हो रहा है तो वो अपने आप को रीजनरेट करके फिर से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वो हो गया रीजनरेशन प्रोसेस, जो देखा जाता है बेस्ट प्लानेरिया यानी कि प्लेटफॉर्म में। रिप्रोडक्शन को देखें कि ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अपनी प्रोजेनी जनरेट कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, रिप्रोडक्शन की हेल्प से। यानी रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है, परफॉर्म होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं होते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन केस आता है लिविंग के केस में। बट एक्सेप्शन क्या आ रहा है लिविंग का, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूल, या हम बात करें वर्कर हनी बी, या बात की जाए यहाँ पे कोई भी स्टेराइल ह्यूमन कपल, तो ये तीन ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये तीनों म्यूल हो गया, वर्कर हनी भी हो गई, या फिर आपके क्या है स्टेराइल ह्यूमन कपल हैं। तो इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि लिविंग होने के बाद भी दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन आ रहे हैं जहां रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर होगा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, हेंस रिप्रोडक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, यानी रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब यहाँ हम एक रिलेशन देखते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बीच में, कि रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन आता है, अगर कंपेयर करें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि वो जैसे जैसे रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं, उनका सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उनमें क्या देखी जा रही है, ग्रोथ हो रही है। जबकि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में कोई रिलेशन नहीं है। ग्रोथ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस दोनों ही सेपरेटली परफॉर्म होते हैं। मीन्स यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या देखा जाता है, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ अलोंग विद रिप्रोडक्शन, की ग्रोथ हो रही है तो वहां पे रिप्रोडक्शन की हेल्प से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मीन्स इस टाइप का रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये हमारा जो
रिलेशन है म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म हो रहे हैं। बट इन केस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखा जाता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट। दोनों के दोनों ही क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। वो रिलेशन कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन में प्रूफ हो गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो फिफ्थ करेक्टर आता है हमारा, फिफ्थ करेक्टर है दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या अपनी सराउंडिंग के जो स्टिमुलस हैं उनको सेंस करके उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना, वो होता है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मीन्स क्या है, सेंस टू इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। लाइक कैसी हो सकती है वो, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, एंड आपका बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या हो गई कि ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी कि जिसके थ्रू वो अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, लाइक वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उनको सेंस करे एंड उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करे, वो कंडीशन होती है कॉन्शियसनेस। अब यहाँ अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के पास ग्रेट कॉन्शियसनेस पावर है कि प्लांट जो होते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करके उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो सकती है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट, अदर ऑर्गेनिज्म, इन सब की स्टिमुलस को सेंस करते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मींस प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स कॉन्शियसनेस होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकैरियोट से लेकर, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म से लेकर अपने कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म तक, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म तक की बात करें, तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, मीन्स हमारे कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सबके पास एबिलिटी है सेंस करने की। मीन्स वो क्या कर सकते हैं, कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें अपनी ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की कंडीशन क्या होती है, हम लोग क्या होते हैं, खुद से हर चीज के लिए अवेयर होते हैं। यानी ह्यूमन क्या है, अवेयर टू हिमसेल्फ, अवेयर टू हिमसेल्फ मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो उसके लिए हम खुद से अवेयर होते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस कंडीशन कहलाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। मीन्स ह्यूमन यहाँ पे कैसे है, ह्यूमन जो है यहाँ पे वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। ये ह्यूमन में क्या है, वो खुद से सारे चीजों को सेंस करके रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, खुद से हर कंडीशन के लिए अवेयर हैं। तो ह्यूमन कैसे हो गए, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस कंडीशन प्रेजेंट होती है, जबकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स
एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर नहीं कर सकता, ना ही रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हेंस कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर होता है। तो कॉन्शियसनेस भी कैसा फीचर है, कॉन्शियसनेस भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट है एंड नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे पांचों कैरेक्टर्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समराइज करके देखते हैं कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर था और कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं था। तो अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था, सेल प्रेजेंट थी और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था, मेटाबॉलिज्म क्या थी, सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर हो रही थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म हो रही थी, बट नॉन लिविंग के अंदर परफॉर्म नहीं हो रही थी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। थर्ड कैरेक्टर, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रही थी, लिविंग सेल में कैसी थी हमारी, इंट्रिंसिक ग्रोथ थी, जबकि नॉन लिविंग में कैसी हो रही थी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ थी। यानी ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ जो है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन केस क्या आ रहा था, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ की, कि इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। ग्रोथ खुद में डिफाइनिंग नहीं था, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर था। देन नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने देखा था ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर था, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो क्या प्रूव हुआ था कि रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। एंड लास्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कैसी थी, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। तो टोटल कितने डिफाइनिंग फीचर हो गए हमारे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस। तो ये 5 डिफाइनिंग फीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाते रहिए। एंड साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।